चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम डाल लीजिए आप डिटर्मिनेंट्स। जी हाँ, क्या होता है डिटर्मिनेंट? देखो, आप लोगों को पढ़ाया था मैंने मैट्रिक्स, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाई थी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी, 1 2 -3 4 0 6 5 1 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3/3। 3/3। मैंने आपसे कहा कि मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, क्या तरीका होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो उसके बाहर ये दो सीधे सीधे हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, तो ये इसका डिटर्मिनेंट कहलाती है। आप कहो सर ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ते थे हम इसे छोटी क्लास में, या हम इसे मॉडुलस कहते थे छोटी क्लास में। तो ध्यान रखना, अगर किसी नंबर के आसपास ये सिंबल लगता है तो ये कहलाता है साइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या कहलाता है? ये साइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। और अगर किसी वेरिएबल के तरफ आसपास ये सिंबल लगता है, यही वाला सेम टू सेम, तो ये कहलाता है मॉडुलस फंक्शन। जी हाँ, क्या कहलाता है? ये मॉडुलस फंक्शन। लेकिन अगर किसी भी मैट्रिक्स के आसपास हम इस सिंबल को लगा देते हैं इस तरीके से, तो ये कहलाता है डिटर्मिनेंट। क्या कहलाता है बेटा? ये डिटर्मिनेंट। अब ये जो 3/3 की मैट्रिक्स हमारे पास है, 1 2 -3 4 0 6 5 1 2, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आपने देखा कि मैंने बिल्कुल सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करी, इसके अंदर वो मैट्रिक्स वाला सिंबल नहीं बनाया मैंने कि इसको इधर से ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, ब्रैकेट की तरह नहीं बनाया। ये कहलाता है डिटर्मिनेंट और ये कहलाती है मैट्रिक्स। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, कभी भी किसी जनरल मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर कितनी रो और कितने कॉलम? हाँ भाई, कितनी रो और कितने कॉलम? 3 रो 3 कॉलम। 3 रो और 3 ही कॉलम। तो आप इसको किसी भी एक पर्टिकुलर रो या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, रिजल्ट आपको हमेशा सेम मिलेगा। कमाल की बात यह है कि यू कैन एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट आइदर बाय एनी रो और बाय एनी कॉलम, यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट। आपको हमेशा सेम रिजल्ट मिलेगा, चाहे आप इसे R1 से एक्सपेंड कर लो, चाहे आप इसे R2 से एक्सपेंड कर लो, चाहे आप इसे R3 से एक्सपेंड कर लो, चाहे आप इसे C1 से एक्सपेंड कर लो, चाहे आप इसे C2 से एक्सपेंड कर लो, और चाहे आप इसे C3 से एक्सपेंड कर लो। कहने का मतलब ये हुआ कि यू कैन एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट आइदर बाय एनी रो और बाय एनी कॉलम। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप उसको जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। अब मुद्दा यह है कि एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेंड कर किस तरीके से सकते हैं, मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है एक्सपेंड करने का, तो वो समझ लीजिए आप लोग ध्यान से। देखो, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो हेड ऑफ द डिटर्मिनेंट होता है, वो पॉजिटिव रहता है हमेशा। और यही सबके सिंबल डिसाइड करता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं ये सबसे पहला एलिमेंट है, तो ये पॉजिटिव है। पोजीशन के हिसाब से भी प्लस माइनस डिसाइड होते हैं, या सीधा सीधा समझ लो पहला एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव पोजीशन पे होता है। इसके हिसाब से सबके साइन डिसाइड होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक सीक्वेंस में चलते हैं हम।
जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही चलेगा, आप ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर पैटर्न पे चलेंगे आप। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं सर हमारी समझ में नहीं आ रही ये बात। अरे भाई आप इनकी पोजीशन पे देख लो ना, जो इवन पोजीशन पे है वो सब पॉजिटिव होंगे और जो ओड पोजीशन पे है वो सब नेगेटिव होंगे। क्या मतलब, इसकी पोजीशन क्या है? A11 A11 1 + 1 कितना? 2 2 इवन नंबर होता है या ओड नंबर होता है? इवन नंबर। इसका मतलब ये इवन पोजीशन पे है तो इसका साइन पॉजिटिव हुआ। ये हुआ A12 1 2 का मतलब 1 + 2 कितना हो गया? 3 3 पॉजिटिव ऑड नंबर या इवन नंबर? ऑड। ऑड, तो इसका मतलब ये नेगेटिव पोजीशन पे हो गया। तो जो इवन पोजीशन पे है वो सब पॉजिटिव, जो ओड पोजीशन पे है वो सब नेगेटिव। आप, मैं बोल रहा हूं ये प्लस ये माइनस ये प्लस, आप इनकी पोजीशन भी देख लो, ये इवन पोजीशन है, ये ओड पोजीशन है, ये इवन पोजीशन है। फिर ये ऑड पोजीशन है, ये इवन पोजीशन है, ये ऑड पोजीशन है, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, कहीं से भी चेक कर लो आप, यही फंडामेंटल मिलेगा आपको। तो चाहे तो आप पोजीशन के हिसाब से प्लस माइनस डिसाइड कर लो, और चाहे तो आप जो है ऐसे ही देख लो बस कि ये पॉजिटिव अगला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कभी गलती नहीं होने की कभी भी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब इस पॉजिटिव नेगेटिव का यूज क्या है, कहां लिखेंगे हम इसे? तो जब हम अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना सीख रहे हैं तो वहां लिखेंगे इसे। देखो मैं आपके सामने पहले इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड अलोंग R1। कौन सी रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं मेरे बच्चे? हाँ बेटा, R1 R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले R1 का पहला एलिमेंट ये लेना है मुझे। आप बताओ प्लस पोजीशन पे या माइनस पोजीशन पे? प्लस। प्लस, तो पहले प्लस लगाना है आपको, फिर वो एलिमेंट लिखना है 1। इसके बाद वो रो छोड़ देंगे, वो कॉलम छोड़ देंगे जिसमें ये वाला 1 आ रहा हो। क्या कहा मैंने? वो रो छोड़ देंगे, वो कॉलम छोड़ देंगे जिसमें ये वाला 1 आ रहा हो। तो आपने ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, 4 एलिमेंट आपके पास बच गए, ये वाले दिख रहे हैं आपको 0 6 1 2। यस Yes, सर। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 × 2, बाद में आप ये सब डायरेक्ट लिखने लगोगे। फिलहाल मैं आपको, क्योंकि बिगिनर्स हैं आप, इसलिए हर चीज लिख के बता रहा हूं। 0 × 2, फिर माइनस अपनी तरफ से 1 × 6। अब अगला एलिमेंट बताओ जी, प्लस पोजीशन पे माइनस पोजीशन पे? माइनस। माइनस। फिर एलिमेंट बताओ कितना? 2। जिस रो में ये 2 है, ध्यान से सुन लो, जिस रो में ये 2 है उसे छोड़ दो, जिस कॉलम में ये 2 है उसे छोड़ दो। ये वाला 2, सारे 2 नहीं, ये वाला 2। तो जिस रो में है उसे छोड़ दिया, जिस कॉलम में है उसे छोड़ दिया, 4 एलिमेंट बच गए, 4 6 5 2। यहाँ क्या आएगा आप बताओ? 4 × 2 4 × 2 - 5 × 4 6। × 2 - 5 × 6। शाबाश, पैटर्न तो पकड़ लिया आपने बहुत जल्दी में। 4 × 2 - 5 × 6। अगला क्या आएगा बोलो? पोजीशन के हिसाब से प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। और है एलिमेंट minus। क्या है? -3 -3। पोजीशन के हिसाब से प्लस, एलिमेंट है -3, उसे छोड़ दो, रो को और उस कॉलम को छोड़ दो। बोलो कितना आएगा? 4 × 1 सर 4 × 1 -5 × 0 -0 × 5। 4 × 1 -0 × 5। बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। अब ध्यान दीजिए, 0 - 6, माइनस का 6 × 1 तो -6 रह गया खाली। 4 2 जा 8 तो ये हो गया, और 5 6 जा 30 ये हो गया। बताओ भाई 8 में से 30 चले गए,
minus 22. 22. -22 की -2 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस, 22 2 जा 44. 44। इसे सिंप्लीफाई करो, 0 5 जा तो 0 हो गया, 4 रह गया, ये माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12, ये आ गया। हाँ जी, 12 और 6 18 तो माइनस के हो गए और प्लस का हो गया 44। कितना बचेगा बताओ? 26. 26। प्लस का माइनस का? प्लस का। ये आंसर आ गया। आपने देखा कि मैंने इस डिटर्मिनेंट को कौन सी रो से एक्सपेंड करा? रो 1 से। रो 1 से। अब मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं आपके सामने ही, एक्सपेंड अलोंग R2। हाँ जी, R2 से एक्सपेंड कर रहे हैं अब इसे। अब R2 से जब आप इसे एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि इस बार क्योंकि हम R2 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस बार ये प्लस का होगा क्या, क्योंकि पहला एलिमेंट तो ये है। नहीं, प्लस तो इसे ही मिला हुआ है, पहले एलिमेंट को, जो डिटर्मिनेंट का पहला एलिमेंट है वही प्लस है, उसके हिसाब से इनके साइन एडजस्ट होंगे। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहेगा पहला एलिमेंट। ये एक तरह से फैमिली में जैसे फादर की पोजीशन होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसे ही ये हेड ऑफ द डिटर्मिनेंट है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आप मुझे इतनी बात बताइए कि इसके हिसाब से अगर ये पॉजिटिव है तो इस 4 की पोजीशन के हिसाब से यहाँ क्या होगा? सर माइनस। माइनस, शाबाश। माइनस तो ये पोजीशन का आ गया, एलिमेंट लिखा 4, जिस रो में 4 है उसे छोड़ दो, जिस कॉलम में ये वाला 4 है उसे छोड़ दो, और बताओ ब्रैकेट में क्या आएगा? सर 2 into 2 2 into 2 माइनस minus 3 के into 1. 3 ये कट गया, ये कट गया, 2 into 2, शाबाश, माइनस -3 into 1. 3, माइनस के 1 into -3। तो -3 पहले हमने करा 2 2 जा, डायरेक्ट लिख दूंगा इस बार 4 है, 2 2 जा 4, फिर माइनस, उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई -3 से करी तो -3 आ गया, माइनस माइनस +3 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई क्या? Yes sir. यस सर। अननेसेसरी माइक खुला मत रखें, उसे बंद रखें प्लीज। ये पॉजिटिव था पोजीशन के हिसाब से, ये नेगेटिव हुआ पोजीशन के हिसाब से, अगला क्या होगा? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। क्या जीरो की किसी से मल्टीप्लाई करके कुछ फायदा है? नो सर। क्या आएगा? जीरो का जीरो ही आएगा। हाँ भाई, Zero. जीरो का जीरो ही आएगा, तो इसलिए इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अगला क्या? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। ये आ गया जी माइनस, और फिर 6। ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। बोलो वहां क्या आएगा? सर 4 into 1 minus 0 into 5 हैं? 1 into Sir, 1 into 1 minus 5 into 2. 5. भाई ये वाली रो खत्म हुई, ये वाला कॉलम खत्म हुआ, ये 4 एलिमेंट बचे हैं। यस सर। तो 1 1 जा 1, फिर माइनस 5 2 जा 10। 10. बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। Yes sir. 4 और 3 7, 7 4 जा 28, तो माइनस का 28 और -9 -6 माइनस माइनस प्लस 9, यहाँ पे 9 6 जा कितना हो गया हमारे पास? 54। 54 में से 28 चले गए, क्या आ गया? 26. 26। आपने देखा R1 से एक्सपेंड करा था तो क्या आया था? 26. 26 R2 से एक्सपेंड करा तो क्या आया? 26 -3. जरा एक्सपेंड करना अलोंग R3, मैं नहीं बताऊंगा, चेक जरूर करा दूंगा लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। एक्सपेंड अलोंग R3, सेम डिटर्मिनेंट को R3 के अलोंग एक्सपेंड करें आप, मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने आप करें, टैली जरूर करवा दूंगा। करिए।
सुनिए भाई, आपने R3 से एक्सपेंड करा है, जो भी आपका आया उसे एक बार चेक कर ले, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। R3 ये है हमारी, प्लस माइनस प्लस, पहला साइन पॉजिटिव, प्लस के 5, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 2 6 12 माइनस 0 इंटू -3 0, प्लस माइनस प्लस, अगला माइनस के 1, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 6 6, फिर माइनस 4 इंटू -3 यानी कि माइनस के 12, तो माइनस माइनस प्लस के 12 होगी। उसके बाद अगला प्लस के 2, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 0 0 और -4 2 8, 12 पंजे 60 हो गया ये हमारे पास, 12 और 6 18 हो गया, और ये माइनस के 18 आ गया हमारे पास। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 8 2 16 हो गया हमारे पास। तो 60 माइनस इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 18 और 16 को, तो ये हमारे पास आ गया जी 34। 60 में से 34 चले गए, 26 मिल गया हमें। चेक करें, यही आ रहा था आपका भी। जिसने जहां मिस्टेक करी हो प्लीज वो से करेक्ट कर ले। हो सकता है किसी बच्चे ने 0 इंटू समथिंग को 0 ना लिखकर कोई और नंबर लिख दिया हो। ये मिस्टेक करी क्या किसी स्टूडेंट ने? ध्यान से करें, लापरवाही मत करें। मैंने आपके सामने इस डिटर्मिनेंट को 3 रो से एक्सपेंड करा, R1 से, R2 से और R3 से। आपकी नजर में कौन सा एक्सपेंशन ज्यादा आसान रहा तीनों में से? जी हाँ, प्लीज आंसर। जैसे ही लगे सारी। नहीं, ज्यादा आसान रहा है एक इनमें से ऐसा जिसके अंदर वाला। हमें, जिसमें हमें 3 की जगह 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी सिर्फ। सर सेकंड 2 वाला, वाला। सेकंड वाला क्यों करना पड़ा उसमें ऐसा? क्योंकि उस रो के अंदर एक 0 आ रही थी। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, समझ लो और लिख लो, चाहे लिखना तो, कि we expand any given determinant either by that row or column which contain maximum number of zeros. Remember this thing, we expand given determinant with the help of that particular row or column which contains maximum number of zeros. लिख लें ये बात अपने पास, और अगली लाइन में लिख लें, if any row or column, if any row or column has all its element 0, then the value of the determinant is what? 0। 0। शाबाश। अगर सारे एलिमेंट किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के 0 हो गए तो उस केस में कभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं निकलेगी, हमेशा आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई सभी को यहां तक? यस सर। अब मैंने आपके सामने इसे R1 R2 R3 से एक्सपेंड कर दिया। घर पे आप इसी के बाद C1 C2 C3 से इसे एक्सपेंड कर लेंगे। किससे एक्सपेंड कर लेंगे? C1 C2 और C3, मतलब कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड की हेल्प से आप इसे एक्सपेंड कर लेंगे। तो अकॉर्डिंगली उतना स्पेस आप छोड़ दें, उतना स्पेस आप छोड़ दें। अब इसके बाद अब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर 3x3 की मैट्रिक्स तो आपने हमें एक्सपेंड करनी सिखा दी, अगर 2x2 की मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसे कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो मैंने आपको 3x3 जो मैट्रिक्स सिखाई है एक्सपेंड करनी, उसके अंदर जो मैंने आपको रो कॉलम छोड़ने के बाद बचे हुए 4 एलिमेंट के लिए जो सिखाया है,
वही एक तरह से 2/2 का एक्सपेंशन होता है। मान लीजिए आपके पास ये एक मैट्रिक्स लिखी है, इसका ऑर्डर 2/2 है और मैं चाहता हूं इसे एक्सपेंड करना, इसका डिटर्मिनेंट निकालना। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल होता है, बस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसमें कोई रो कॉलम की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 2, यानी कि 0 माइनस 8। तो यानी कि इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आ गई बेटा जी? -8। बात क्लियर हो गई सभी को यहां तक? Yes, sir. अब इसके बाद ये तो हमें समझ में आ गया कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे अगर वो 2/2 है, और कैसे एक्सपेंड करेंगे अगर वो 3/3 है। तो वो फंडामेंटल तो हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद और जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आपके पास एक मैट्रिक्स लिखी है, ध्यान दीजिए, आपके पास एक मैट्रिक्स लिखी है 4 2 5 3। मैंने आपसे कहा कि भाई आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू ए। आपने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी सीखी थी Yes, sir. कि हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई उस नंबर से हो जाती है जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं जिससे। तो यहाँ क्या आएगा बोलिए? 20 10 20 10 25 15 25 15 25 और 15, बिल्कुल ठीक। मैं आपसे कहूं भाई ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो, 4 2 5 3। डिटर्मिनेंट बताओ जी कितना आएगा? सर 5 है 5 सर। यस सर सर 2 4 सर 50 3 जा, शाबाश 50। 4 3 जा 12 माइनस सर 2 5 2 जा 10, 2 आएगा जी। -2 कहां से? 2 ही तो आ रहा भाई। +2 उसके बाद आप 5a का डिटर्मिनेंट निकाल लो, जो आपने ऊपर अभी अभी निकाल ली। 20 10 25 और 15, इसकी वैल्यू बताओ भाई कितनी आई? 5a का डिटर्मिनेंट 50 सर 50 ये आएगा जी 50। तो 300 माइनस 250 यानी कि ये 50 आ जाए। अच्छा आपने देखा यहाँ ये तो 2 आया था, और अगले में हमने मल्टीप्लाई जो करी इसके अंदर 5 से, उसके बाद इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 50 आ गई। आपने कितने से मल्टीप्लाई करी? सिर्फ 5 से 5 से और डिटर्मिनेंट में कितने से मल्टीप्लाई हो गई? 25 25 से। एक्चुअली ये एक कंसेप्ट है, देखो ध्यान से। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, if A is a square matrix of order n, then k into A का होल डिटर्मिनेंट, k into A का होल डिटर्मिनेंट बराबर होता है k रेज टू की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A के। यानी कि ये कंसेप्ट होता है हमारे पास। आप मुझे बता सकते हो ऊपर जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल कॉट किया उसके अंदर k कितना है इस एग्जाम्पल में? 5 शाबाश 5 है। और स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारे पास हमने ली थी उसका ऑर्डर क्या था? 2/2 2/2 का मतलब हो गया कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। भाई स्क्वायर शब्द आ गया तो 2 का मतलब 2/2 अंडरस्टूड है। तो n का काम कौन कर रहा है इस वाले में? 2 2। k का काम कर रहा है 5 और n का काम कर रहा है 2। तो इसका मतलब अगर मैं k की जगह 5 रख दूं और n की जगह 2 रख दूं
तो मुझे क्या मिलेगा? 25. तो मुझे मिलेगा कि 5a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 25 इंटू डिटर्मिनेंट है। तो वही तो यहाँ पे प्रूव हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 20 डिटर्मिनेंट ऑफ 5a, यहाँ पे क्या प्रूव हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ 5a इक्वल्स टू 25 इंटू डिटर्मिनेंट a। यही तो बात प्रूव हुई यहाँ पे। यस सर। और यही सेम टू सेम चीज अगर हम देखें यहाँ पर, इसमें रख दें, फॉर्मूले के हिसाब से निकालें, तो ये आ जाएगा 5 इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 5 रेज टू की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ए, यानी कि 25 इंटू डिटर्मिनेंट ए। बताओ जी, समझ में आई क्या ये वाली बात? Yes, sir. अगर क्वेश्चन 1 नंबर में आया तो आप करेंगे फार्मूले की हेल्प से, नीचे जो दिखा रखा है आपको। और अगर उसने कहा इस बात को प्रूव करो 2 नंबर या 3 नंबर में, तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको ऊपर कराया, a है, फिर 5a निकाला, दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाला, और हमने लिख दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ 5a इक्वल्स टू 25 ऑफ डिटर्मिनेंट a। समझ आ गई बात? Yes, sir. आपको आज पहली एक्सरसाइज ट्राई करनी है, एक्सरसाइज 5a, और वो भी विद एग्जांपल्स। यू ऑल हैव टू डू फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 विद एग्जांपल्स। बस आज के लिए वर्क इतना ही आपके पास, इतना काम आपको आज पूरा करना है।